ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा की कृपा से आप लोगों को एक बहुत प्यारा सा एक्सपीरियंस मैं शेयर करने जा रही हूँ। ये एक्सपीरियंस है लीपी जी का। पर एक्सपीरियंसेस शेयर करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं कि अगर आप भी अपने अनुभव शेयर करना चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिसके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नहीं तो आप मेल कर सकते हैं, और अगर वो भी फिजिबल नहीं हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिखकर अपना नाम भी कमेंट सेक्शन में लिखकर मेंशन कर सकते हैं। तो अब मैं एक्सपीरियंस की बात करूँगी। लीपी जी जो हैं उन्होंने रिसेंटली ही ट्यूशन क्लासेस लेना स्टार्ट किया था। अब उनकी सबसे खूबसूरत बात ये है कि वो स्टूडेंट भी हैं एंड साथ में वो पढ़ा भी रही हैं साइड से थोड़ा बहुत। सो दिस इज़ गुड ऑल्सो कि क्योंकि पढ़ाना कभी वेस्ट नहीं जाता है, राइट। तो इनका पहले भी मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया है। आई थिंक 2-3 एक्सपीरियंस पहले ही आप चेक कर सकते हैं कि कैसे बाबा इनको स्टूडेंट्स ला कर दिए थे। क्योंकि हम बाबा के बच्चे होते हैं तो हमें किसी से मांगने की आदत नहीं होती है। हम हाथ भी फैलाते हैं तो बाबा के सामने, और बस बाबा के सामने। तो इन्होंने कोचिंग क्लासेस शुरू कर दिए थे। फिर उसके बाद ये हुआ कि अपने घर पर भी पढ़ाती हैं और साथ में 3 घरों में भी जाकर होम ट्यूटर भी वो क्लासेस लेती हैं। तो 3 घर में लेने के बाद और अपना घर पर भी पढ़ाने के बाद किसी इंसान के पास जिसे खुद भी पढ़ना है तो ऑब्वियसली उसके पास टाइम इतना रहता ही नहीं है कि वो और क्लासेस ले सके। लेकिन जब बाबा को जैसे कृपा करना होगा तो कोई किसी का कृपा, बाबा की ब्लेसिंग्स कोई छीन सकता है क्या? इट्स नेवर पॉसिबल। तो लीपी जी के केस में क्या हुआ कि वो ऐसे ही एक शाम उन्हें कॉल आया और एक लेडी उधर से कहती हैं कि मैम आप क्या हमारे बच्चे का क्लासेस ले सकती हैं? तो लीपी जी ने कहा कि मैं सोच के आपको बताऊंगी। उन्होंने सीधे से मना नहीं किया, बट अभी प्रॉब्लम ये था कि ये ऑलरेडी इतने सारे क्लासेस ले रही हैं, 3-3 जगह घर जाके ले रही हैं, तो उसके बाद एक और क्लासेस आ जाए तो वो मैनेज करना डिफ़िकल्ट था। क्योंकि एक तो जब आप होम ट्यूशन लेने जाते हो तो आने जाने में भी टाइम लग जाता है, तो ये सभी सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो अब ये थोड़ा परेशान कि अब क्या हो क्या ना हो, तो बस ये बाबा के ऊपर छोड़ दी कि अब बाबा जाने कैसे क्या होगा। 2 दिन के बाद क्या होता है, फिर तीसरी दिन शाम उनका कॉल आता है कि मैम आप हमारे घर आ जाइए और मेरे बच्चे का क्लासेस लेना शुरू कर दीजिए। यहाँ लीपी जी ने 2 दिन का टाइम मांगा था कि वो हाँ या ना बोलेंगी, बट उस साइड से कॉल पे उनसे हाँ या ना पूछा नहीं गया, सीधे उनको बुला लिया गया। तो उन्होंने बाबा की ओर देखा और उन्होंने बाबा का नाम लेके शुरू किया कि चलो मैं चलती हूँ बाबा, अब जो भी होगा आप संभाल लेना, ठीक है। ऐसा करके वो बाबा के नाम के साथ शुरू की अपना वो जर्नी। पर जब वो उनके घर पर पहुंची जिनका क्लासेस लेना था, शी वॉज शॉक्ड टू सी कि उनके मेन डोर पर ही एकदम एंट्रेंस के पहले ही बाबा की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। ये देखकर ये एकदम खुश और एक शॉक में भी चले जाते हैं ना हम, क्योंकि यहाँ ये बाबा से परमिशन लेना तक पहले भूल गई थी। 2 दिन के गैप में इन्होंने ठीक से बाबा से पूछा भी नहीं था, मतलब बाबा पे छोड़ दिया था, पूछा नहीं था, छोड़ दिया था इन्होंने। और जब गई तो अचानक से एकदम से बाबा को देख के बहुत खुश हो गई। फिर ये अंदर स्टेप इन की। जब अंदर गई तो वहाँ भी बाबा की एक फ़ोटो थी, तो ये समझ गई कि बाबा अपने ही बच्चों के पास खींचकर इन्हें लेकर आए हैं। तो ये क्लासेस जो है इसमें बाबा की मंजूरी है, और इस तरीके से फिर बाबा उनको एक नया ट्यूशन क्लास करवाना शुरू किए, वो भी अपने प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर। तो ये बहुत ही प्यारी सी लीला है। अगर ऐसे सोचिए तो आपको लगेगा कि सिंपल है, क्लासेस के लिए कॉल आया, पर अगर ऐसे सोचिए तो ये है कि जहाँ बाबा विराजमान होते हैं तो वो रहता है कि हाँ चलो हम सेफ़ हैंड्स में हैं, हम जहाँ हैं वो सेफ़ कंडीशन है। तो ये बहुत प्यारी सी लीला हुई इनके साथ, और हर लीला बहुत स्पेशल होती है। जिनको ब्लेसिंग्स मिलती है वो फील कर पाते हैं, और जो बाकी भक्त हैं बाबा की, जब हमें बाबा कहीं दिख जाते हैं तो क्या वो सुकून महसूस होती है और क्या वो निश्चिंता होती है, ये शब्दों में बयां किया ही नहीं जा सकता। तो ये था उनका एक प्यारा सा खूबसूरत सा अनुभव। आई होप यू आर लाइक्ड इट। स्टे ब्लेस्ड। ओम साई राम।